इतनी इज्जत दी कि रिश्ते का फैसला खुद से नहीं लिया, रिश्ते का फैसला खुद से नहीं लिया। और आप फरमाते कि मेरे चचा से बात करो। हजरत सय्यदतुल मुमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आपकी बुजुर्गी, आपके कमाल, आपके मौजज़ा जब आपने अपने गुलाम मैसरा से सुने तो आप जो में फिदा हो गई और रिश्ता करने के लिए दिल में बात थम गई। आपने पैगाम निकाह भेज दिया, मगर आका ने फरमाया इसके बारे में मेरे चचा अबू तालिब से तुमने खुद से फैसले लेना शुरू कर दी। चलो कुछ हद तक तुमने फैसले लिए, ठीक लिए, अपने कबाइल में, अपने कुनबे खानदान में लिए, अपने रिश्ते में लिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर जब तुम ओवर हुए और यहाँ से तुम्हारा जो है सिलसिला दराज हुआ तो तुम कौम और जात और बिरादरी को छोड़ के भी आगे जाने लगे। और फिर इतने दराज हुआ ये सिलसिला कि फिर तुम्हें मजहब की भी कोई पाबंदी न रही कि गैर मजहब के साथ भी खुलेआम आज लड़के गैर मजहब की लड़कियों से रिश्ता करने लगे। हमारी लड़कियां गैर मजहब के लड़के के साथ जाने लगी। डरो, खौफ करो, रिश्ता है, निकाह है, इतराने का से डरो, नाश तमाशों से डरो, बचो। ज़बान के पक्के सच्चे मजबूत बात कहने वाले। इसलिए फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्ची पक्की मजबूत बात बोलो। लिहाजा मेरे भाइयों बस 25 मिनट बचे हैं मेरी गुफ्तगू के, पता भी न चला देखो 35 मिनट कैसे किधर को गुजर गए, ये भी पता न चलेंगे। बैठे रहना, उठना मत। और दूल्हा मियां नहा गए हैं, थोड़ी देर में आ जाए, उनसे मुताल्लिक बात अब आ रही है। मेरे भाइयों फजूल खर्ची हराम है। शादियों में शादी सिर्फ ज़बानी खर्च है, शादी में कोई और खर्च नहीं है। शादी एक रिश्ते इज़्दिवाज का मुआहदा है और औरत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मेहर रखा है। मेहर सब चीजें तय करते हो, मेहर तय नहीं करते कि मेहर कितना होगा। मेहर कम से कम 10 दिरहम है, ज्यादा की तरफ आका ने कोई हद नहीं रखी। हस्बे हैसियत जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इतना मेहर। आका इनामदार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया का सारा साजो सामान बरतने के लायक है, इस्तेमाल के लायक है, यहाँ की एक पूंजी है। और वखैर मताइद दुनिया, और दुनिया का सबसे बेहतर सरमाया, सबसे बेहतर पूंजी अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है। अपनी बेटियों को क्या बना रहे हो? डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर, नौकरी की चाहत में नौकरानी? ना ना, आका फरमाते अपनी बेटी को नेक बनाओ, नेक बनाओ, नेक। और मेरे नौजवानों, अभी 2 साल पहली बात, मेरे एक दोस्त, उनका लड़का BOMS डॉक्टर बनकर आया सैफी बिरादरी में। तो जब उनके रिश्ते की बात आई डॉक्टर साहब के, तो उनके बाप ने उनके दोस्तों से पूछवाया कि जरा डॉक्टर साहब से हमारे ये तो पूछो रिश्ता कैसा पसंद करेंगे, कहीं यूनिवर्सिटी में तो कोई पसंद नहीं कर लिया है, निकाह से पहले, शादी से पहले कोई बीवी तो नहीं बन रही है इनकी, जरा इनसे पूछ के देखो कैसा रिश्ता पसंद करेंगे। दोस्तों ने पूछा, बेतकल्लुफी होती है दोस्तों में, पूछा भाई डॉक्टर साहब शादी का टाइम आ रहा है, कैसी औरत पसंद करोगे? तुम तो भाई डॉक्टर हो, डॉक्टरनी से शादी करोगे? बोले ना, डॉक्टरनी से नहीं करूंगा, मैं करूंगा देसी घरेलू लड़की से शादी। क्या अल्फाज थे उसके? देसी घरेलू लड़की से शादी। और उसने कहा मुझे पता है डॉक्टरनी कैसे बनती है, मैं बनता हूं डॉक्टर, मैं कमाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, उसे घर की रौनक
टीएमयू में गए हो, IFTM में गए हो, TMU में पाक बड़े पे ज्यादातर इलाज भी होता है, तो वहां जाना होगा। यूनिवर्सिटियों की जिंदगी ऐसी है कि लड़का लड़की पहले से ही इस तरह से रहना शुरू कर देते हैं जैसे मियां बीवी रहते हैं। बिल्कुल ऐसी गलत तो नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही दूसरे लड़के ने, डॉक्टर ने कहा कि मैं घरेलू लड़की से और बिल्कुल अंगूठा टेक बहुत और अच्छी है, कुछ लिखना पढ़ना ना जानती हो, मैं कमाऊंगा, मुझे तो घर चलाना है, वो घर चलागी, मैं बाहर का काम करूंगा। समझे? 8वां भी पास नहीं है। माँ बाप ने जितना थोड़ा बहुत सिखा दिया है, ऐसी लड़की थोड़ी सी हिंदी पढ़ी हुई घर की, कुरान शरीफ माँ के से पढ़ी हुई घर की, कहीं पढ़ने नहीं गई, वो लड़की उस लड़के ने पसंद की। आज हमारे दिमागों में गोबर भर रहा, वो लड़की जो अपनी माँ के सामने, अपने बाप भाइयों के सामने घर की चार दीवारी में जवान हुई, उसे कहते हैं कि डिग्री नहीं है, उसे आज हम कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है। तुम्हें पता, पढ़ी लिखी को तजर्बा नहीं होता काम का। सुबह पढ़ने जाएगी, उसे चाय नाश्ता गर्मा गर्म चाहिए, वो इतनी देर अपने कपड़ों के और प्रेस के और उसका जो है बस्ता अपना भरेगी, बस्ता सजागी, इतनी देर में उसे नाश्ता चाहिए, उसे ना बनाना आता नाश्ता का कैसे बने। दोपहर को जब आएगी तो उसे सबसे पहले गर्मा गर्म खाना चाहिए, उसे ये पता ना कि किसने बनाया, बूढ़ी माँ ने बनाया या भाभीियों ने बनाया, उसे तो चाहिए स्कूल से आकर थोड़ी देर लेटेगी बैठेगी, फिर होमवर्क करेगी, शाम को फिर पढ़ेगी। उसे न शाम का खाना बनाना आया, न उसे कपड़े धोने आए, न उसे नाश्ता बनाना आया। देख लेना, उनसे तो हमारी बेपढ़ी लिखी औरतों में हया ज्यादा है, उनके हाथों में हुनर ज्यादा है। ऐसी पढ़ाई लिखाई को हम क्या करेंगे जो गैरों के साथ रहते जवान हुई हो, घर की बाउंड्री से बाहर निकल के रोडों पे, बसों में, मोटरसाइकिलों पे जाके, कारों में जाके जवान हुई हो, उससे शादी करोगे? एक जानिया से शादी करोगे जिसकी आंखों ने भी जिना किया हो, हाथों ने भी जिना किया हो, उससे शादी करोगे? आका फरमाती बेटी को नेक बना दो, कुछ बने ना बने, बैरिस्टर इंजीनियर डॉक्टर मत बनाओ, समझे? बेटी को नेक बना दो, नेक। आका ने अपनी बेटी फातिमा को नेक ही तो बनाया था, पूरी दुनिया में नाम है उनकी नेकी का, उनकी हया का, उनकी इस्मत और इफ्फत का, पूरी दुनिया में चर्चा है, घंटे बज रहे। नेक बनाओ अपनी बेटी। और मेरे भाई ये गौर करो जरा, तुम्हें अपनी पसंद अच्छी लग रही है, अरे तुम्हारे जरा इंतजार तो करो वक्त का, तुम्हारे बगैर तो जर्रा नहीं लेगा, करो तो इंतजार। वक्त से पहले कोई बात अच्छी नहीं लगती है। चाचा बैठिए, थोड़ी देर बैठे रहिए और आगे को आ जाइए, जरा अन्य होकर बैठ जाइए, सब्जी ना लगे, मैं हटूंगा नहीं 20 मिनट से पहले। लिहाजा आप गौर कीजिए कि हमारा नौजवान तबका कितना बिगड़ता चला जा रहा है। और शादियों में अभी मौलाए कायनात के मनाकिब आप सुन रहे थे, उनके फजाइल सुन रहे थे। हजरत मौला अली ने, आका ने हजरत मौला अली से फरमाया था, ए अली बच्चों की शादी करने में जल्दी करो। ये कब फरमाया था? कब फरमाया था? 1400 साल पहले, जब मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थी, बेहयाई गुंडागर्दी इतनी नहीं थी, बदमाशी नहीं थी। आज जैसे दौर में तो बच्चों की शादी और पहले होनी चाहिए। सही बात। आप सब जानते हैं कि क्या मतलब, बच्चों की शादी में देर नहीं करना चाहिए, और जितनी देर करोगे गुनाहगार होंगे माँ बाप। अगर बच्चे ने कदम गलत उठा लिया तो उसका गुनाह उसे तो होगा ही, माँ बाप को। अपनी बेटियों को नेक बनाओ, दीनी तालीम से आरास्ता और मुज़य्यन करो, पर्दे में रखो। हुकूमत ने एक नारा दिया, छपा हुआ, जाता लिखा हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने न देखी पढ़ी लिख के भी बचती हुई, हमने न देखी कि पढ़ी लिखी पे हमला ना हो रहा हो, पढ़ी लिखी बगैर अपना बन रही हो, हमने न देखी। हमारा नारा सुनो, एक हमारा नारा है, इसी से मिलता जुलता हमारे ट्रस्ट का नारा है, बेटी छुपाओ बेटी बचाओ। पढ़ा के भी बेटी बची नहीं, या बची बताइए आप? बेटी तो छुप के ही बची। बेटी छुपाओ बेटी बचाओ, बेटी छुपाओ बेटी बचाओ। और क्या हो गया हमें? क्या अब से 20, 25, 30 साल पहले कोई लड़की अगर होशियार बाहर निकलती थी तो लोग कहते थे देखो इसके माँ बाप अंधे हो गए, इसे कॉलेज भेज रहे, इसे स्कूल भेज रहे, देखो तो ये बेपर्दा कैसे जा रही है। आज वो कल अकेला गुनाहगार था, आज हमने भी करना शुरू कर दिया गुनाह। सब गुनाहगार हो गए तो किसी को बुरा लग रहा है? समझ में आ रही है बात? इसलिए मेरे भाइयों जरा गौर करो, शादियों को आसान कर दो। आका फरमाते हैं निकाह को आसान और ज़िना को मुश्किल कर दो। निकाह इतना मुश्किल कर दिया, उल्टा कर दिया। जो कौम अपने नबी के फरमान को ना माने, नबी के फरमाने के मुताबिक ना करे बल्कि उल्टा करे, वो कौम उल्टी नहीं होगी तो और कौन? आसानी में हमें उल्टा कर दिया। जरा सोचो आज जालिम किस किस तरह के शिकंजे में हमें कस रहे, मगर हमें बिल्कुल खौफ नहीं है खुदा का। किस दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे भाई फिलिस्तीन में कितनी तादाद में शहीद हो गए। जालिम जाबिर इस्राएली हुकूमत उन पर कैसा जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत जारी रखे हुए है। हमें कभी दुख हुआ? हमारी गाड़ियां 1-1 लाख में सज रही है। दुल्हन के लाने की, दूल्हा जाने की 1-1 लाख में गाड़ियां सज रही है। गाड़ी में सजाओ, जिंदगी सजाओ, कपड़े सजाओ। जितनी कीमत में गाड़ी सजती है, इतनी कीमत में जो है किसी पड़ोस में झांक के देख लो कि किसी की गरीब की बच्ची तो शादी से नहीं रह गई है, उसकी शादी लेट तो नहीं हो रही है, गाड़ी नहीं सजाने तो कैसे उसे दे। बुराई का बाइकाट करो। तुमने बुराई का बाइकाट करना छोड़ दिया, सामाजिक बाइकाट छोड़ दिया। कोई खड़े से खाना करे मत खाओ, लौट के चले आओ। खड़े से कोई खाना करे तो, क्योंकि खड़े से खाना खाना मना है, नाजायज है। हजरत आका नामदार फरमाते हैं अगर कोई भूले से खा ले तो कर दे, उसे हजम ना होने। आज खड़े से खाना चल रहा है, आदत बन गई है। आज ही टेबलें लगा दी, किसी ने ज्यादा करा तो वो कहता हमने बैठने का भी तो करा था। तो तूने ये क्यों नहीं कहा कि बैठने का है? भाई खड़े होकर कोई नहीं कहा, सिर्फ बैठने का है। सब गुनाहगार है, जो जिस रजिश पे चलता है उसकी वैसे ही तारीफ कर देते हो। कोई मंडी में इतर आ रहा तो इतर तुमने उसकी तारीफ कर दी। एक बुराई को रोक के लाते हैं उलमा तो हमारी कौम में शैतान 10 और पैदा कर देता। सलामी के नाम पे जब गुंडागर्दी हुई, हमारे उलमा ने, बुजुर्गों ने रोका। जब पूरे घर भर गए, छज्जे गिर गए, दरो दीवार गिर गए, तो हमने कहा कि नहीं भाई सलामी में दूल्हा और उसका बहनोई जाना चाहिए बस। जब सलामी के नाम पे गुंडागर्दी हुई, सलामी को कंट्रोल किया तो शैतान ने एक पैतरा और बदल दिया कि ये मौलाना लोग सलामी को बहुत मना कर रहे हैं, तुम स्वागत कर लो। सलामी तो थी किसी हद तक जायज कि निकाह के 2 बोल पढ़ के आया था तो सलाम अपनी सास को करने आया था, अपनी ददिया सास को सलाम करने आया था, अपनी सास को सलाम करने आया था, अपनी ससुराल के घर का दरवाजा देखने आया था। लेकिन ये स्वागत, ये इस्तेकबाल, ये क्या है? ये तो खुली बेहयाई है, खुली गुंडागर्दी है। अभी तो वो किसी का ना महबूब बना है, ना किसी का दामाद बना है। निकाह के 2 बोल नहीं पड़े हैं, 10 इस तरफ खड़ी है, 10 इस तरफ खड़ी है। शरारे पहने हुए, बाल खोले हुए, सीने खोले हुए, वही बाप बैठा है, वही भाई बैठा है। उसे अपनी बेटी पे गुस्सा ना आया। मौलाना लोगों के बटन भी उसे नजर आ जाते हैं, मौलाना लोगों के कपड़े भी उसे दूर से नजर आ जाते हैं। दीनदारों पर तनकीद करना उसे बड़ा आसान होता है। अब अपनी बहन यहाँ बेपर्दा होकर आई है, बगैर बन के आई है, भाई को गुस्सा ना आ रहा? जी बेशक बेशक आप यूस बन गए।
तो क़यामत है, आका ने फरमाया जमाना वो आएगा कि जिसमें लोग गुनाह को गुनाह न समझेंगे। एक साहब से मैंने कहा, मैंने अच्छा ये बताइए, ये जो लड़की मुझसे कुछ बेतकल्लुफ़ी थी, मैं तुम्हारी लड़की कॉलेज के लिए घर से निकली, मैं बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे, टी शर्ट पहन के और पैंट पहन के जींस की निकली। मन की आप अपने दिल से बताइए, क्या आपको आपकी ये बेटी इस हुलिये में अच्छी लग रही है? खोपड़ी घूम गई। बोले यार है तो गलती, अच्छी तो ना लग रही, मगर माहौल को क्या करें यार, माहौल को क्या करें? माहौल हमसे है, हम माहौल से नहीं। जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएगा। माहौल चोरी का भी चल रहा है तो चोर बना दो लड़कों को अपने, माहौल बेईमानी का भी चल रहा है, धोखा फरेबी का भी चल रहा है तो धोखा दे लगो। माहौल हमसे है, जैसा हम माहौल बनाएंगे वैसे ही होगा। मैंने अपने बच्चों की शादी करी, मेरा कारण किसी को होगा तो उसे पता होगा क्यों। मैंने कारण लिखा, इनफिरादी कारण था, आज तक का करके दिखाओ। समझे, बोलने की बात नहीं है, बोला हुआ तो हवा हवाई हो जाता है, करके दिखाने की बारी है। मैंने कारण पे लिखा, कोई औरत शरारा पहन के, गरारा पहन के, टी शर्ट पहन के, पैंट पहन के, बाल खोल के, बगैर कुर्ते के, बगैर स्कार्फ बांधे हुए शादी में ना आए, शादी में ना आए। उसका असर ये हुआ कि मेरे शादी में कोई ऐसी औरत नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई औरत नहीं गई। बराबर में बेटी है पीरपुर में। मैंने कहा, मैंने कि कोई भी बात तय नहीं करूंगा, ना मंगनी की कोई बात तय करूंगा, ना खाने की कोई बात तय करूंगा, ना कोई शर्त मानूंगा। जो वक्त पे मशीयत इज़्ज़ी के मुताबिक होगा वो होगा। वाह वाह, क्या बात है, सुभान। समझ रहे आप? क्यों नहीं, माहौल से क्यों मुतासिर होते हो? वाह वाह। पहले से पहले कैसे कह दिया कि 10 लाख रुपए देंगे, तुम तो मंगनी करा दो, क्यों देंगे? बेशक बेशक। हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, हमारी बेटी के लिए रिश्ता अल्लाह भेजेगा। वाह वाह, सुभान। हमारे बेटे के लिए अल्लाह भेजेगा रिश्ता। पहले से पहले ही बिचौलिया से कह दिया 5 लाख देंगे यार, करा दो, दे दो। क्यों? खुदा की जात पे भरोसा न रहा। जोड़े उसने पैदा किए हैं। तो मैं ये कह रहा था, मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारे बगैर तो पत्ता नहीं हिलेगा, इंतजार तो करो, तुम अपना वो वक्त आने तो दो कि तुम्हारे बगैर निकाह हो जाए। ऐसा कैसे हो जाएगा? शरीयत को गवारा ही नहीं है। मगर तुम अपने दायरे इख्तियार से निकल के पहले से पहले ही भूल गए। सब कुछ होने के बाद माँ बाप कुछ तय करने, रिश्तेदार कुछ तय करने, बिचौलिया कुछ भी तय करा दे। जब बात ऐन गैन आती है, जब गेंद डंडे पे आएगी तो पहले लड़की से पूछा जाएगा फला नाम का दूल्हा है, उसके बाप का नाम ये है, बारात वहां से आई है, तुझे पता ही है। समझे, रिवायत में आता है कि बाप का नाम भी बताया जाए, हो सके तो दादा का नाम भी बताया जाए लड़की को, और मेहर बताए जाए, निकाह फजूली न हो और पहले मेहर की बात हो, मेहर लड़की को बताए जाए। और बेहतर ये है कि काज़ी निकाह खुद ही वकील निकाह बने, इजाजत लेने खुद ही जाए और उससे कहा जाए फला नाम का लड़का, फला उसकी वसीयत, उसके दादा का नाम फला, इतने मेहर के बदले तुम्हारा निकाह किया जा रहा, तुमने इजाजत दी। उसके बगैर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो निकाह पढ़ा दे। उस लड़की की इजाजत के बगैर दुनिया की कोई ताकत नहीं। सही बात है। तुम्हें देखने का मौका मिल गया, सोचने समझने का मौका मिल गया, इस दौरान तुमने खूब सोच समझ लिया। महीना भर, 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले से मंगनी चल रही है, तुमने खूब परख लिया कैसा है, कैसा घराना है। तुमने फोनों पे भी बात कर ली, फोन पे बात करना नाजायज है, समझी समझन बिल्कुल बिला तकल्लुफ बात करते हैं आपस में, ये भी मना है, समझे। और औरत जो है समझी, जो समझन है वो दे देती है फोन अपने समझी को, या औरत अपने शौहर को, लो तुम्हारी बहू बात कर रही है, कर लो। अरे अल्लाह की बंदी, अभी बहू नहीं बनी है, कैसे तूने कह दी कि तुम्हारी बहू बात कर रही, अभी बनी कब है? कोई सुसर बात ना करे निकाह के 2 बोल पढ़ने से पहले।
कोई सोहर बात न करे निकाह के 2 बोल पढ़ने से पहले। बेशक बेशक हाँ, और अब खैरियत ले सकती है, घर की औरतें बात कर सकती है, समझ रहे? तो तुम्हारे बगैर तो पत्ता नहीं हिलेगा, वक्त आने तो दो। और लड़कियों का कितना मान सम्मान है कि पहले लड़की से पूछा गया, सब बातें तय हो गई, बारात आ गई, तो अब रहाई क्या है? लेकिन नहीं, असली काम अब रह गया है। असली काम तुम्हारी मर्जी ही चलेगी। अगर अल्लाह न करे तुम्हें पसंद नहीं है तो मना कर दो, क्या बात, तुम्हें इख्तियार है, कर दो मना। पहले ना कर पाई, अब कर दो मना। क्यों? तुम्हें इख्तियार है, तुमसे पूछा जा रहा, मना करने का भी इख्तियार है। इजाजत दी नहीं, खाना खप गया, सारे काम हो गए, सब काम हो गए, लेकिन असल काम निकाह का जो है वो औरत की मर्जी से होगा। इजाजत लेकर आए, अब तुम्हारा नौजवानों, तुम्हारा वक्त आ गया। अगर तुम्हें नापसंद है मना कर दो, अब कर दो मना। पहले से पहले ही तुमने माँ बाप का दिल क्यों तोड़ दिया? परख लिया, महीने 2 महीने या इससे पहले किसी सूरत से मना करा दो, लेकिन सब कुछ ठीक है, अंगूठी पहन ली सोने की, अब बेटे मना करने का हक अब खत्म कर दिया। अंगूठी पहन ली ना सोने की, तुमने जो है कैश ले लिया ना 10 लाख का, अब किस मुंह से बोलोगे? और अगर निकाह के बाद बोलोगे तो धोखेबाज होगे और कुरान की इस आयत के मातूब बनोगे। अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्ची पक्की मजबूत बात बोलो। कैसे मना कर दोगे? अब जब मना नहीं करते तो बेटे बाद में भी मना करने का तुम्हें हक है नहीं। कैश ले लिया, मंगनी में खूब खा लिया, शादी में खूब खा पी लिया, कई बार देखने के नाम पर पटना कर दिया अगले का, समझे? अब कैसे मना करोगे? लेकिन एक वक्त तुम्हें दिया है, कि इख्तियार तुम्हें दिया है शरीयत ने, कि अगर कोई वाकई में शरीक कमी है, हुस्न की कमी है, जमाल की कमी है, तकवे की कमी है, तालीम की कमी है, हसब व नसब की कमी है, तो तुम जो है मना कर सकते हो। लड़की से पूछने के बाद में तुमसे कहा गया फला की लड़की, फला उसका नाम इस्लाम था, उसके घर में और कोई नहीं, उसने तुम्हें तुम्हारे हक में इज़्न दिया, क्या तुम्हें कबूल है वो लड़की? अब कबूल ना हो तो मना कर दो। लेकिन जब इतना खाए बैठे हो तो कैसे कर दोगे मना? जब इतना लिए बैठे हो तो कैसे कर दोगे मना? कुछ मत तय करो, कुछ मत लो, शादी को आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो, जिना को मुश्किल कर दो। जिना इतना आसान कर दिया, घरों में हो रहा है, घेरों में हो रहा है, चलती बसों में हो रहा है, चलती ट्रेनों कारों में हो रहा है, समझे? हर जगह जिना हो रहा है, और निकाह को मुश्किल कर दिया जो खाली ज़बानी खर्च। और चलते चलते 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करके आपसे रुखसत चाहूं। देखो, गौर करो मेरे भाइयों, इस बात पर खास तवज्जो दो। दूल्हा मियां अगर कहीं हो तो वो आ जाएं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि बीवी ने पढ़ा दिया, अरे बिगड़ गया, ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, भाई से क्या हो गया, इसे बीवी ने पढ़ा दिया, अरे एक ही रात में पढ़ा दिया। तुम मर्द हो के औरत का सबक पढ़ गए, तुमसे अपना सबक ना पढ़वाया तुम अपना सबक पढ़वाते। दूल्हा मियां तुम्हें अपना सबक पढ़ाना है, तुम्हें ससुराल नहीं जाना है रहने के लिए जो तुम उसका सबक पढ़ो, सबक तुम्हें पढ़ाना है क्योंकि तुम्हारी दुल्हन को याद रहना है। और शुरू में सबक पढ़ा दोगे तो याद रहेगा, बाद में रहेगा याद। बहुतों ने कंट्रोल करना चाहा लेकिन बाद में नहीं हुआ। शुरू में कंट्रोल कर लो 2-4 बातों से। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो, जब भी घर में आओ तुम्हारे लिए तो हर चीज सजी बनी मिलेगी, बिस्तर लगा हुआ गर्मा गर्म होगा, पानी भी गर्म होगा, खाना भी तैयार होगा, कपड़े भी प्रेस में मिलेंगे, तुम बड़े खुश हो जाओगे। ये तो बड़ी अच्छी जिंदगी की शुरुआत हुई, कपड़े भी धुले धुलाए मिल रहे हैं, प्रेस करे हुए मिल रहे हैं, और बिस्तर भी अब बिछाना नहीं पड़ रहा है, अब कमर बंदी पजामे में डालना नहीं पड़ रहा है, कमर बंदी पड़ा पड़ाया मिला है इसमें। लेकिन अपने आप ही कपड़े अपनी बीवी दुल्हन के नाम से लेके मत पहन लेना। एक बार ये भी पूछ लेना बिना मुस्कुराए, क्या अम्मा अब्बा का नमाज पढ़ने का भी कोई जोड़ा
उन औरतों पर, जाहिल औरतों पर, कि अपने बच्चों के गुमूत के कपड़े कई बार दिन भर में धोती हैं और बूढ़ी सास के कपड़े छेद देती हैं, ससुर के कपड़े छेद देती हैं। अरे अल्लाह की बंदी, तुझे 2 बटन ही तो दबाने हैं, एक टंकी का बटन, मोटर का बटन दबाना है, एक मशीन का दबाना है, और क्या करना है? तू अपने बच्चों के गुमूत के धो रही है तो अपनी सास के भी तो धो दे, वो नमाज पढ़ेगी तुझे दुआ। घर में आओ जब और औरत तुम्हारी खाना पेश करे तो पूछ लेना बिना मुस्कुराए 2-4 बार, अम्मा ने खाना खा लिया या नहीं, अब्बा ने खाना खा लिया या नहीं। जब 2-4 बार अम्मा अब्बा का जिक्र करोगे, अपने ऐशो आराम पे उन्हें तरजीह दोगे, अपने खाने पे, अपने पहनने पे उन्हें तरजीह दोगे, औरत समझ जाएगी अरे अम्मा अब्बा के बहुत दीवाने हैं, इस घर में जो है खैरियत इसी में है कि इनके खिलाने से पहले अम्मा को रोटी दे दो ये। और अगर तुम शुरू में जो है मुस्कुरा गए तो उसका सबक पढ़ लिया तो तुम्हारे बस की बात नहीं है जो कल को अम्मा की तवाज़ु करा। 3 तरह की औरतों की बोली होती है। पहले भोंडी बोली थी, वो भोंडी बोली आज भी कहीं जाहिल औरतों में बोली जाती है। तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मा, ये काम किसने किया? तुम्हारी अम्मा ने किया। ये किसने करा? तुम्हारे अब्बा ने करा। अल्लाह की बंदी, जिन्होंने तुझे पसंद किया सबसे पहले इस घर के लिए, वो तेरे बिछना रखती, मेरा तेरा ही करेगी। मुहिब और महबूब में मेरा तेरा होता कब है? ये कैसी बोली है भोंडी? तुम्हारे अब्बा, तुम्हारी अम्मा। एक बोली रूखी होती है, वो होती है खाला खालू। खालू से तो कोई रिश्ता बनता ही नहीं है। हाँ, खाला से भांजी का या भांजे का रिश्ता बनता है, मगर खाला माँ के बाद में है, पहला दर्जा माँ का है। अल्लाह की बंदी, तेरा शौहर अगर तुझे अपने बाप को अब्बू कहता है तो तू भी अब्बू कहेंगे तो फिर वो तेरा ससुर तुझे बेटी जैसा दर्जा ना दे तो कहना खालू क्यों कह रही है? अम्मा अब्बा के वो माँ जिसे तूने जो तू माँ अपनी सगी छोड़ आई, कुदरत ने तुझे दूसरी माँ दे दी जिसके साथ तुझे अब हमेशा रहना है, समझे? ज्यादा दिनों तक रहना है अपनी माँ के साथ। तू जो है 15 साल 20-25 साल रह के आई, यहाँ तुझे 40-50 साल भी रहना हो सकता है। इस माँ बनी बनाई दूसरी माँ तुझे दे दी, इसे माँ का दर्जा दे, तुझे बेटी का दर्जा ना दे दे तो कहना। और अलग होना कोई बुराई की बात नहीं है, मगर ये इंसानियत नहीं है। अपनी शादी हो गई, अलग होकर बैठ गई, बूढ़ी माँ चूल्हा फूंक रही है, अपने छोटे बच्चों को लेकर रोटी पका रही है, और ये हमारी बीवी बैठी हुई बीच पलंग पे, चारपाई पे दरी बिछाए हुए, पलंगपोश बिछाए हुए बैठी है कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो अलग हूँ। अलग है तो तू अपनी बूढ़ी माँ की 2 रोटी नहीं डाल सकता। अलग है, तूने अलग खाना पकाना रहना शुरू कर दिया तो तू 2 रोटी अपने बूढ़े माँ बाप सास के लिए भी नहीं डाल सकती। अलग है तो जरूरत पड़ती है, किसी चमचे की मेहमान आ जाती है सास में तो वही पुराने कप हैं, डंडले टूटे हुए, चटके हुए कप। अब मेहमान आ गया कोई नया, वो मांग रही है कि लल्ली बेटी अपने जरा कप का सेट निकाल दे, कहीं के सेट आए हैं तेरे पास, तो कह रही है मेरे निकले हुए ना है। खत्म बात। बता है बरतने की चीजों को जो मना करे मुनाफिक है, असली मुनाफिक। वयमनऊनल माऊन, जो बरतने की चीजों को ना दे वो मुनाफिक है। इसमें क्या जा रहा है? तुमने अगर चम्मच दे दिया तो कुछ घिस गया, कब दे दिए तो कुछ घिस गया, प्यारे पलेटे दे दिए तो कुछ घिस गया, संदूक में अंदर दबा के रखेगी और कह देगी मेरे निकले हुए ना। और ये बता देना अपने बहन भाई भी जोड़ लो और अपने साले और सालिये भी जोड़ लो, और अपनी बीवी से कह देना तुम्हारे भाई कितने हैं, बहनें कितनी हैं, वो अपने बहन भाइयों की गिनती बताएगी, उसी में अपने बहन भाइयों की गिनती जोड़ के बता देना आज से इतने हैं। दोनों में कोई अगर फर्क किया तो अच्छा ना होगा। अपने मैके का अगर हरिजन भी आया तो बैग भी खुल गया, दिल भी खोल के रख दिया, कोई नहीं था घर से सौदा लाने वाला, नाश्ते का सामान,
तो पड़ोसी को पैसे देकर मंगा लिए, मेरे यहाँ का हरिजन आया, मेरे मैके का आया। और अगर अपने शौहर के रिश्तेदारों में का कोई आ गया और घर कोई नहीं है तो कहेगी हाय मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, कोई पैसे भी ना है, कुछ दे के ना गए और कोई लाने वाला भी ना है, क्या करूं मेहमान आ गए। ये दोगला रवैया नहीं होना चाहिए। अपनी बेटियों को समझा दो, ये बेटियों के हौसले बुलंद मत करो। अपनी बेटियों से कह दो ससुराल की कोई शिकायत हम नहीं सुनेंगे, तुम ही हल करोगी जैसे भी करो। खातून जन्नत मलकाए फिरदौस से बनी, पानी भी खुद ही भरे, कपड़े भी खुद ही धोए, बच्चों को तरबियत भी खुद ही करे, उन्हें पाले भी खुद ही, चक्की भी खुद ही चलाए, आटा खुद ही गूंदे और सारे काम करें। कोई बात इनकी नहीं थी। आज हमारी औरतों को क्या काम है? मर्दों की जिंदगी मुश्किल हुई है, औरतों की बहुत आसान है। अपने माँ बाप का ख्याल रखना, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, उनकी भी शादी होगी। ये नहीं कि तुम शादी अपनी करके अलग हो जाओ, अलग हो जाना अलग बात है, लेकिन भाइयों के दुख दर्द में शरीक रहना, माँ बाप को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देते रहना। अगर माँ खाना बनाने के लायक ना हो, अपनी बीवी से खाना बनवाना और जहां तक हो सके साथ रहना, जब तक भी मुमकिन हो साथ रहना। ये शादी का मकसद है। शादी का मकसद ये नहीं, माँ बाप को कितनी खुशी होती है, कितना खुशी होती है, बहू आएगी, दुल्हन आएगी, हमें 2 रोटी का सहारा हो जाएगा, लेकिन वो आई और 1 महीने में अलग हो। बताओ माँ बाप को क्या मिला बेचारों को? ऐसी शादी बर्बाद की, ऐसी शादी सुन्नत नहीं है जिसमें माँ बाप को दुख पहुंचा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हजरात को भी उसने अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए और बीवी को मारना जायज नहीं है। ऐसे जैसे लट्ठों से मारा जा रहा, लात घूंसों से मारा जा रहा, जैसे हक तुम्हारे हैं उस पे, ऐसे ही उसके भी तुम पे हैं। तुम्हारे हाकिमाना है, उसके महकूमाना हक बराबर है। अल्लाह ताला तुम्हें दूल्हा बनना मुबारक फरमाए, तुम्हारी दुल्हन का घर में आना मुबारक फरमाए। जो मैंने सही बोला हो उसे कबूल फरमाए, जो गलत बोल दिया हो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली